हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बारे में, यानी जिसको शॉर्ट में आरसीसी भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है इसका आरसीसी यानी सादा सीमेंट कंक्रीट है, यानी को जिसे पीसीसी का बोलते हैं ना, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसी प्रकार इसको आरसीसी बोलते हैं। केवल पीसीसी से इसमें आरसीसी में केवल स्टील वायर का यूज किया जाता है, यानी स्टील का यूज करते हैं तो ये आरसीसी बन जाता है। यानी सादा सीमेंट कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए इस्पात की रॉड दबा दी जाती है, तब इसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, आरसीसी। सीमेंट कंक्रीट तथा स्टील का संयोजन एक आदर्श मेल है। यानी ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, अभी परीक्षा होने वाली है हमारी हम लोगों की, तो उसमें क्वेश्चन बन सकता है। यानी जो आरसीसी होता है, आरसीसी में क्या मतलब डाला जाता है जिससे ये आरसीसी बनता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और आरसीसी जैसे कि ऑप्शन भी दे सकता है, लकड़ी, स्टील, बांस, गाटर, ये वगैरह वगैरह ये ऑप्शन दे सकता है। सीमेंट कंक्रीट तथा स्टील का संयोजन एक आदर्श मेल है जिसमें कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संपीड़न प्रतिबल को, इस्पात की छड़ें टेंसाइल स्ट्रेस को। जो कंक्रीट है, कंक्रीट में जो लोड आता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस लोड होता है। ये कंक्रीट जो लोड सहन करती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस को, और जो स्टील होती है वो टेंसाइल स्ट्रेस को अपनी पूर्ण सामर्थ्य तक वहन करती है। इस्पात कंक्रीट की तुलना में लगभग 60 गुना महंगा पड़ता है, परंतु क्षेत्रफल में कंक्रीट से 280 गुना अधिक टेंसाइल स्ट्रेस को ग्रहण करता है। इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेस काफ़ी अच्छी होती है। अगर अब बात करें इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। मेरिट्स यानी प्रबलित कंक्रीट एक ऐसा निर्माण पदार्थ है जिसमें कार्य के अनुरूप वांछित गुण विकसित किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो कंक्रीट है, जो आरसीसी है, इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार मटेरियल मिला भी सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं, जिस प्रकार की आवश्यकता है काम में उसी हिसाब से। तो इसमें कॉस्ट कम होती है इससे कुछ। जैसे इसकी स्ट्रेंथ एक हाई रहती है। हिच्चित ढलाई, इसको हम अपने आकार, मन जिस आकार में ढालना चाहें कंक्रीट उस आकार में ढाल सकते हैं। उत्तम खंड यानी एक छोटा खंड, बड़ा खंड, जिस आकार में बनाना चाहें उस तरह का शेप भी दे सकते हैं इसके लिए। अग्निशय, और ये अग्निशय होती है आग से जलती नहीं, बाहर प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। सीलन, जल्दी नहीं लगती। कीट प्रकोप इसमें मतलब अपना होम वगैरह नहीं बना पाते, घर वगैरह नहीं लगता है। और इसकी आयु अधिक होती है। अगर संघटक बात की जाए तो संघटक भी अच्छा होता है। भूकंप सह, और भूकंप सह यानी झटकों को सहने वाली भी होती है। मेंटेनेंस की कम आवश्यकता पड़ती है हमें। अब बात करते हैं इसके दोष गुणों को देखते हुए आरसीसी में कुछ दोष बहुत कम हैं, जैसे अविकल्पन, इसको डिज़ाइन करना, इसका कंस्ट्रक्शन फेरबदल करना, फर्माबंदी करना, भारी निर्माण, प्रारंभिक व्यय, उपयोग, मरम्मत कार्य, ये इसके क्या हैं, डिमेरिट्स हैं। अब बात करते हैं आरसीसी कंस्ट्रक्शन यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट निर्माण। भवनों के अतिरिक्त अब आरसीसी का प्रयोग लगभग सभी सिविल निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर होने लगा है। यानी इसका कहने का मतलब आरसीसी कंस्ट्रक्शन का हम ये देखेंगे, जो आरसीसी हमारी यूज होती है कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। जैसे पहले बिल्डिंग में जाते हैं, भवन में, तो बिल्डिंग में बीम में, स्लैब में, कॉलम में, कैंटिलीवर, लिंटल, फाउंडेशन, स्टेयर, ईडीसी यानी भवन में यूज करते हैं। टैंक ऑफ वाटर, रूफ स्लैब, टैंक स्कॉफ लोडिंग, लेडिंग, जिंग एंड वेस, पाइप, फुटिंग, फाउंडेशन, गुंबद
आदि में यूज़ किया जाता है। अगर कारखानों में बात की जाए तो कारखानों साइलों में, रिटेनिंग वॉल्स में, स्टोरेज टैंक बनाने में, रेलवे स्लीपर बनाने में, एयर स्लाइड्स ईटीसी, हाइड्रो स्ट्रक्चर, पुल, पुलिया यानी हाइड्रो, यहाँ जल के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं निर्माण के लिए, जैसे जलाशय हो गया यानी डैम हो गया, और भी नहर वगैरह है यानी कैनाल, रिवर वगैरह भी बनाई जाती है आर्टिफिशियल। यानी ये पुल पुलिया है, वाटर ब्रिज, गोदी, कारे, उदर उल्लंघक, साइफन, संपारक, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, सुरंग, कुंड, पात, नल, चैनल इत्यादि किया जाता है। यानी आरसीसी का प्रयोग इन क्षेत्रों में करते हैं। इसके अलावा और भी क्षेत्र होंगे। रेनफोर्समेंट फॉर आरसीसी वर्क, आरसीसी वर्क के लिए रेनफोर्समेंट प्लेन कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए कोई भी उपयुक्त पदार्थ प्रयोग किए जा सकता है, परंतु स्टील को सबसे उत्तम प्रबलन पाया गया है। यानी कहने का मतलब है जो प्लेन कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए कोई भी पदार्थ उपयोग किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया बांस है, लकड़ी है और गाटर वगैरह, यही सब यूज किया जा सकता है। बट जो सबसे उत्तम होता है, जिसकी जो उस लोड को सहन कर सकता है, हम वो पदार्थ उसमें मतलब वो मटेरियल स्टील को यूज करते हैं। यानी उस मटेरियल को यूज करते हैं। ये स्टील है सबसे अच्छा, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है और इसका जो कंसर्न है इनसे अभिलाक बॉन्ड उत्तम रहता है। कंक्रीट से जो अभिलाक बॉन्ड है वो उत्तम रहता है, यानी एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं। कंक्रीट और स्टील के बीच जो बॉन्ड है वो हाई हो जाता है, इससे वो लोड को सहन आसानी से कर लेते हैं। फिर आता है प्रबलन के लिए इस्पात का प्रयोग और प्रबलित कंक्रीट में इस्पात का प्रकार्य। जो प्रबलन के लिए इस्पात का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को ग्रहण करने के लिए यानी उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। अब प्रबलित कंक्रीट में इस्पात का प्रकार्य क्या है? जो प्रबलित कंक्रीट है, प्रबलित मतलब जिसमें स्टील डाला जा चुका है वो प्रबलित कंक्रीट है, लेकिन जो स्टील पड़ी है वो कार्य क्या कर रही है वहाँ पे, उसका क्या वर्क है? तो उसका वर्क होता है वही जो एक ही वर्क है, यानी स्ट्रेंथ, जो उसका लोड आ रहा है लोड को ट्रांसफ़र करना। और प्रबलन इस्पात के प्रकार, प्रबलन के 3 प्रकार का स्टील उपलब्ध है। मृदु इस्पात स्टील यानी माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील, उच्च प्रभाव सामर्थ्य इस्पात, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील, HYST। इस्पात की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने और कंक्रीट से अभिलाक बढ़ाने के लिए छड़ों की ऊपरी सतह परिधि को विरूपित यानी ऐंठित कर दिया जाता है। जो सरिया होती है उसके ऊपर जो डिज़ाइन कुछ बना दी जाती है, ऊपर से खुरदरी कर दी जाती है इस हिसाब से, जिससे कि वो बाउंड अच्छे से बना सके। BIS ने निम्न प्रबलन के लिए इस्पात सुझाया है। प्रबलन इस्पात धूलि, मिट्टी, जंग पपड़ी, तेल, चिकनाई आदि अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। माइल्ड स्टील ग्रेड FE 250 कोल्ड वर्क, यानी ये इसका कोड दे रखा है और IS कोड भी है इसका। कोल्ड वर्क मतलब ठंडी कार्यों में, जैसे IS 432 इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। मीडियम टेंसाइल स्टील ग्रेड FE 250 हॉट रोलिड IS 1139 HYS स्टील IS 1786 ग्रेड FE 415 नॉन एज स्टॉर्क 40 ग्रेड FE 500, यानी 3 ग्रेड में स्टील है, 250, 415, 500, ये टॉर्म 50 है। डिफॉर्म्ड स्टील बार के रूप में उपलब्ध है, यानी विरूपित। ये HYSD रॉड कहलाती है, यानी हाई यील्ड स्टील डिफॉर्म्ड।
अब चौथा आता है डी, यानी हाई स्ट्रेंथ वाली इस्पात तार जाली, हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर, फैब्रिक IS 1566। यह जाली वेल्डेड मैश के प्रयोग से अवयव में प्रतिबलों का वितरण समान रूप से अधिक क्षेत्रफल पर होता है। इसका कंक्रीट से बॉन्ड भी उत्तम होता है। ठीक फ्रेंड्स, आज यहीं तक बात करेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी प्रबलन इस्पात का आकार यानी शेप।